हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड पूंजी बचतन सब पॉइंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। पूंजियों परियोजनाओं के प्रकार। अखिल भारतीय एवं राज्य वित्तीय संस्थान परियोजनाओं का वर्गीकरण उनकी आयु, अनुभव, उद्देश्य, प्रकृति, जिसके लिए परियोजना की गई है के आधार पर करते हैं। ऐसी परियोजनाएं दो वर्गों में विभाजित होती है, एक लाभ हानि लाभ जनित और दूसरा सेवा जनित में रखी जा सकती हैं। जैसे एक नंबर आता है लाभ से संबंधित परियोजनाएं। तो इसमें 4-5 प्रकार की परियोजनाएं हैं। उसमें नंबर 1 आता है नवीन परियोजना। नवीन परियोजना का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक नवीन परियोजना किसी नए उत्पाद जिसकी ग्राहकों की ओर से मांग है अथवा ऐसा बाजार में विद्यमान उत्पाद जिसकी मांग आपूर्ति से अधिक होती है के लिए नई परियोजना की पहचान तथा निर्माण के लिए विशेष ज्ञान एवं योग्यता की आवश्यकता होती है। ऐसी परियोजनाएं तब स्वीकार की जाती हैं जब विनियोग पर प्रत्याय दर तथा शुद्ध रोकड़ प्रवाह वांछित दर से अधिक होता हो। नंबर 2 विस्तार परियोजना, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। विस्तार परियोजना वह है जिसका उद्देश्य वर्तमान उत्पादों के लिए संस्था संयंत्र क्षमता को बढ़ाना है। संयंत्र क्षमता का विस्तार या तो अतिरिक्त संयंत्र क्षमता स्थापित करके या उसी उद्योग में किसी दूसरी संस्था का अधिग्रहण करके किया जा सकता है। ऐसी परियोजना को स्वीकार करने के लिए विद्यमान स्तर से नियोजन स्तर तक विभेदक आगम एवं विभेदक लागत दोनों पर विचार किया जाता है। यदि विभेदक आगम विभेदक लागत से अधिक होता है तो परियोजना को स्वीकार कर लिया जाता है। नंबर 3 आधुनिक परियोजना, मॉडर्नाइज प्रोजेक्ट। प्रौद्योगिकी नवाचार निरंतर प्रक्रिया। जब प्रौद्योगिकी विकसित होती है तो और वाणिज्यिक रूप से लागू हो जाती है तब विद्यमान प्रौद्योगिकी पुरानी हो जाती है। अतः जब कभी संयंत्र एवं मशीनरी की उत्पादन प्रक्रिया पुरानी हो जाती है तब आधुनिकीकरण की आवश्यकता होती है। आधुनिकीकरण की आवश्यकता की अनदेखी करने से लाभ की मात्रा में कमी हो जाती है, जो अंत में संस्था को बंद करने की स्थिति तक ला सकती है। ऐसी परियोजना को स्वीकार करने के लिए आधुनिकीकरण सहित तथा आधुनिकीकरण बिना प्रत्याय पर प्रभाव का निर्धारण करना पड़ता है। यदि विभेदात्मक प्रत्याय दर संतोषप्रद होती है तो परियोजना को स्वीकार कर लिया जाता है। नंबर 4 है प्रतिस्थापन परियोजना। प्रतिस्थापन परियोजना का तात्पर्य है कि एक ऐसी परियोजना जो पूर्णतया अप्रचलन में आ जाती है, जिसके आधार पर उत्पादन करने के लिए लागतें बहुत अधिक हो जाती हैं और आगम कम हो जाता है, उत्पादन भी कम हो जाता है, तो उस परियोजना को हटा करके नई परियोजना को स्थापित करने का निर्णय लिया जाता है। और पुरानी परियोजना से यदि हानि हो रही है और उत्पादन लागत अधिक आ रही है और नई परियोजना से प्रॉफिट हो रहा हो और उत्पादन लागत भी कम आ रही हो तथा उत्पादन गुणवत्ता अधिक आ रही हो तो नई परियोजना को स्वीकार किया जाना उचित होता है। इसलिए इसको एक पुरानी मशीन को हटाकर उसके स्थान पर नई परियोजना को लगाना प्रतिस्थापन परियोजना कहलाता है। नंबर 5 आता है विविधीकरण परियोजना। जब एक निर्माण एक से अधिक उत्पादों को प्रस्तुत करता है तो इसे उत्पाद विविधीकरण कहते हैं और इस उद्देश्य के लिए क्रियान्वयन परियोजना विविधीकरण परियोजना कहलाती है। विविधीकरण परियोजनाओं की संस्था की लाभदायकता में सुधार करने की दृष्टि से नए क्षेत्रों में बाजार और संभावनाओं का अन्वेषण करने के लिए आवश्यक होती है। ऐसी परियोजनाएं विभेदक प्रत्याय परियोजनाएं लागत से अधिक होने पर स्वीकार किए जा सकती है। तो ये हमारी विविधीकरण परियोजना के बारे में था। उसके बाद आता है सेवा जनित परियोजना। ऐसी परियोजनाएं होती हैं जो सिर्फ सेवा के लिए बनाई जाती हैं और ऐसी परियोजनाएं जो सिर्फ लाभ के लिए बनाई जाती हैं, जो आपको बताया। और अब आता है सेवा जनित परियोजनाएं। इसमें नंबर 1 आता है शोध एवं विकास परियोजनाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। संस्था के विभिन्न परिचालन विभागों में नए उत्पाद या प्रक्रिया में सुधार, बाजार शोध आदि पर किए जा रहे शोध एवं विकास कार्यों को शोध एवं विकास परियोजनाएं कहते हैं। ऐसी परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए संभावित प्रत्याय कभी आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि इस
इसका माप करना कठिन होता है, इसलिए इसको नहीं देखा जाता है। नंबर 3, कल्याणकारी परियोजनाएं। जिस उद्योग में, बिजनेस में जो भी कर्मचारी काम करते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए और उनको प्रभावित करने के लिए, अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे कैंटीन, आवास, चिकित्सालय आदि परियोजनाओं में विनियोजन कर्मचारियों तथा स्टाफ का मनोबल बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ऐसी परियोजनाओं से कोई प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन इसकी सेवा करने से कर्मचारी अच्छा और अधिक मात्रा में कार्य कर सकते हैं, जिससे हमें अप्रत्यक्ष रूप से कम लागत पर अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकता है। नंबर 3, शैक्षणिक परियोजनाएं। कर्मचारियों और मजदूरों के बच्चों के लिए शैक्षणिक परियोजनाएं भी लगाई जाती हैं और न्यू एंटर्ड या न्यू जॉइनेड एम्प्लॉई जो होते हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग सेंटर लगाए जाते हैं, जो हमारे बिजनेस से संबंधित ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है और उनके बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान करने के लिए और उनकी जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं अर्थात एम्प्लॉई होते हैं तो उनको टेंशन मुक्त करने के लिए ये सुविधाएं चलाई जाती हैं। कर्मचारियों कार्य के सुधार लाने के लिए शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योजनाओं में विनियोजन किया जाता है। ऐसी परियोजनाओं के परिणाम का मूल्यांकन भी बड़ा कठिन कार्य होता है, इसलिए इसमें लाभ का ध्यान नहीं रखा जाता है। उसके बाद नंबर 4 आता है प्रतिष्ठा परियोजनाएं। जनता में अनुकूल धारणा बनाने के लिए इस तरह की परियोजना का अतिशीघ्र निर्माण, शानदार प्रशासकीय भवन आदि में विनियोग किया जाता है। तो ये थी हमारी परियोजनाओं से संबंधित जानकारी। धन्यवाद।